खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे शिवराज कैबिनेट की। तो सीहोर में आज शिवराज अपने मंत्रियों संग मंथन करेंगे। अनौपचारिक ये बैठक है, कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक। सीहोर के होटल ग्रेस में यह मैराथन मंथन होगा। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक मंथन होगा। सीएम शिवराज कोरोना को लेकर मंथन करेंगे। सभी मंत्रियों के साथ हालात पर चर्चा होगी। इससे पहले आपको याद दिला दें, कोलार डैम पर भी इसी तरह की मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी। होटल ग्रेस, आपको ये जो होटल है वो ऐसे याद आएगा कि मध्य प्रदेश में जब तेजी से घटनाक्रम बदले थे, सरकारों का गिरना और बनना हुआ था, तब सीहोर के इस होटल ग्रेस का नाम चर्चा में आया था। इसे आप मध्य प्रदेश का वो होटल भी कह सकते हैं, जैसे गुरुग्राम का एक होटल है राजनीतिक पर्यटन का, वैसे ही मध्य प्रदेश का है। बहरहाल आज वहां पर शिवराज अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। तो आज शिवराज कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक 11 बजे से शाम 6 बजे तक ये मंथन होगा। बेहद महत्वपूर्ण ये है, महामंथन भी आप इसे कह सकते हैं। सहयोगी शरद हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। शरद, महामंथन आज होटल ग्रेस में, कल आपने इसका दिलचस्प इतिहास भी बताया था, आज क्या कुछ खास? शरद। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि आज जो महामंथन है वो आज शुरू होगा। देखिए, आवाज थोड़ा सा परेशान कर रही है, इको कर रहा है आवाज। पीसीआर के सहयोगी से कहूंगा अगर थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। मैं दरअसल ये बताना चाह रहा था कि जो महामंथन है वो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों के साथ में करेंगे। जो सीहोर का, जैसा कि आपने होटल का जिक्र किया है कि उसका क्या इतिहास रहा है, तो राजनीतिक तौर से अगर वो हम छोड़ दें तो जो मंथन की बात आज निकल के सामने आई है, खास तौर से वो इस बात को लेकर है कि अब दरअसल कोरोना के जो हालात हैं वो सामान्य होने लगे हैं और उन हालातों के सामान्य होने के दौरान में अब आगे की क्या रणनीति हो सरकार की और जो मंत्री हैं उनके विभागों को लेकर आगे की कार्य योजना क्या है। संभव है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों के साथ में इस बार चर्चा करेंगे। और एक बड़ी बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि दरअसल अब तक जो कैबिनेट की बैठक है, क्योंकि दूसरी जो कोरोना की लहर आई वो इतनी ज्यादा लोगों को और पूरे सिस्टम को परेशान किया कि सारी व्यवस्थाएं जो है बदलनी पड़ गई थी। वर्चुअल कैबिनेट हो रही थी। अब जो कैबिनेट है वो अगर एक्चुअल होने लगी है तो उसमें एक गेट टुगेदर एक तरीके का कह सकते हैं, तो वो आज है। और ये गेट टुगेदर खास तौर से इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि आगे कोई सिस्टम कैसे काम करेगा, क्या करेंगे, कौन सी योजनाएं कैसे लागू करनी है, सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि जो विपक्ष है उसने जरूर इस पर सवाल उठाए और ये कहा है कि वो मंत्री जो दरअसल नजर नहीं आए कोरोना के दौरान में, वो अब मिल रहे हैं। उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि वो कहां पर रहे इस दौरान में। और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी के अंदर जो खींचतान चल रही थी पॉलिटिकली एक दूसरे के बीच में, वो जो है वो अब इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो विपक्ष के नजरिए से अगर देखें तो इसके मायने ये निकलते हैं। लेकिन जो बात मैंने बताई है, जो एजेंडा अधिकृत तौर पर बताया गया है चर्चा का, वो आगे की रणनीति पर मंथन है। जी 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 जी, शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि एक दो महत्वपूर्ण मसलों पर और आपसे चर्चा हो सके और शरद लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। इधर कोरोना की रफ्तार जैसे जैसे कम होते जा रही है, वैसे वैसे सरकार अब अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। इंदौर में 2.5 महीने बाद आज से जिम खुलने वाले हैं। हालांकि सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। 65 साल से ज्यादा उम्र, 10 साल से कम उम्र वालों को एंट्री नहीं मिलेगी। सैनिटाइजर के साथ पसीना पोंछने के लिए नैपकिन रखना अनिवार्य होगा। दूसरी तरफ जबलपुर शर्तों के साथ आज से अनलॉक होगा। शाम 7 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है। यहां भी कोविड गाइडलाइन के का पालन अनिवार्य होगा। ये कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं। तो अब धीरे धीरे अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इधर भोपाल में भी कोरोना अनलॉक धीरे धीरे किया जा रहा है। कुछ और जो रियायतें हैं, पाबंदियों में रियायतें वो मिल सकती हैं। मसलन मॉल और जिम खोलने पर जल्द कोई फैसला लिया जा सकता है। थोड़ी छूट के साथ मॉल खोले जा सकते हैं। हालांकि मॉल में मल्टीप्लेक्स और जो प्ले जोन होते हैं, बच्चों के खेलने का एरिया, वो
अभी नहीं खुलेंगे, इस पर फैसला आज होना है मल्टीप्लेक्स यानी मॉल और जिम पर। और कोरोना संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। 13 जून को सामने आए आंकड़ों के बाद मध्य प्रदेश देश में कोरोना संक्रमण के मामले में 26वें स्थान पर आ गया है। यहां तक कि त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम ऐसे छोटे राज्यों से में भी मध्य प्रदेश से ज्यादा केसेस हैं। प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं जहां एक भी नया केस नहीं है। 31 जिले ऐसे जिनमें हर जिले में 10 से कम केस हैं। 3 जिलों में आंकड़ा दहाई में है। ये जिले भोपाल में जैसे 88, इंदौर में 82 और जबलपुर में 18। मध्य प्रदेश का जो ग्रोथ रेट है वो 0.1%, रिकवरी रेट 98.3%। 24 घंटे में प्रदेश में 274 नए केसेस सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार है। भोपाल में कुछ और रियायतें भी मिल सकती हैं, जैसे हमने आपको बताया। आज से जबलपुर जो है वो टोटल अनलॉक जैसी स्थिति में पहुंच रहा है। हालांकि तमाम सख्तियों का, दिशा निर्देशों का सख्तियां दिखाई जाएंगी और दिशा निर्देशों का आपको पालन करना है। एक बार फिर सहयोगी शरद के पास आपको लिए चलेंगे। कोशिश होगी संस्कार धानी से भी अपडेट हमें मिल सके। शरद, अनलॉक होती स्थितियों में अब जो जिम्मेदारी है वो लोगों की ज्यादा बढ़ जाएगी। लापरवाही से बचना होगा और पिछली बार की तरह गलतियों को दोहराना नहीं होगा। शरद, देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है कि जो वाकई में जिम्मेदारी है वो आम लोगों पर है कहीं ना कहीं, कि वो खुद भी जो नियम या जो गाइडलाइंस तय की गई हैं सरकार की ओर से उनका फॉलो करें। हालांकि लोगों के साथ साथ नेताओं के लिए भी बहुत जरूरी है, जो कभी हो नहीं पाता है। कई बार जो है रूल्स सबसे पहले ऊपर से तोड़े जाते हैं, फिर वो नीचे तक चेन बनती चली जाती है। लेकिन फिर भी राहत की बात यह है कि जैसा कि आपने आंकड़े बताए कि मध्य प्रदेश में अब जो कोरोना की संख्या है मरीजों की रोज आने वालों की, वो काफी हद तक कम हो गई है, 26वें नंबर पे आ गया है। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए अब अनलॉक की प्रक्रिया भी की जा रही है। जो प्रतिबंध हैं वो हटाए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल की हम बात करें तो हालांकि बाजारों को खोलने की अनुमति तो पहले ही दे दी गई थी। कल जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स के साथ में भी और जनप्रतिनिधियों के साथ में, उसमें ये तय किया गया है कि जो शादी समारोह थे उसमें अभी तक 10-10 लोगों को शामिल होने की अनुमति थी, उसको अब 20-20 कर दिया गया है दोनों पक्षों की ओर से। हालांकि जो कोरोना की रिपोर्ट है वो सभी अतिथियों की नेगेटिव आना जरूरी है, तभी वो शामिल हो सकेंगे और टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया है शादी समारोह जो भी होगा उसको लेकर। अब ये कहा जा रहा है कि जो मल्टीप्लेक्स और जिम है, क्योंकि अभी तक इन्हें खोलने की इजाजत नहीं थी, तो अब इनको खोला जा सकता है और 1-2 दिन के भीतर ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा। हालांकि मॉल के अंदर भी, दरअसल मॉल है तो शॉपिंग की जगह अलग है, प्ले जोन अलग है, मल्टीप्लेक्स अलग है। तो अभी जो शॉपिंग की जगह है केवल उसको खोलने की इजाजत मिलेगी। जो मल्टीप्लेक्स है उनको संभव है कि कुछ दिन बाद जब और स्थिति सामान्य हो जाए तब खोला जाए, प्ले जोन खोला जाए, क्योंकि बच्चे आमतौर पर आते हैं वहां पर, तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए इस पर फैसला अभी नहीं लिया जाएगा। लेकिन खुलने की जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन जैसे कोचिंग संस्थान है उनको फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, स्विमिंग पूल है उनको अभी नहीं दी जाएगी। तो ऐसे कुछ प्रतिबंध हैं जो अब चरणबद्ध तरीके से हम कह सकते हैं कि अनलॉक के तहत खोले जा रहे हैं। लेकिन इन सारी अनलॉक की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण बात आपने कही सबसे पहले कि आम लोगों की जिम्मेदारी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो कम दिखाई देती है उसको ज्यादा दिखाने की जरूरत है। जी। जबलपुर का भी एक अपडेट ले लेते हैं। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक, जबलपुर से क्या कुछ अपडेट? आम जबलपुरिया लापरवाही दिखाएगा या आप समझदारी की उम्मीद करें, जबकि हमने सबने एक बहुत बुरा वक्त देखा? प्रतीक, छूट का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब 7 बजे तक, यानी कि शाम 7 बजे तक समस्त प्रकार के जो प्रतिष्ठान है वो खुल सकेंगे। तमाम जितने भी पालन है कोरोना प्रोटोकॉल का वो उसे करना होगा। शादी के लिए भी अनुमति 40 लोगों की यहाँ पर हो ही चुकी है। तो बेशक एक लंबे समय से शहरवासी इसका इंतजार कर रहे थे, जो कि बीते दिनों बाएं और दाएं यानी लेफ्ट और राइट की तर्ज पर एक फॉर्मूला लागू किया गया था, जिससे कई परेशानियां व्यवहारिक रूप से हो रही थी
आम लोगों को। लेकिन अब जब मामले दो संख्या में आ रहे हैं, 18-20 के आसपास रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं 4000-6000 के टेस्ट में, तो बेशक दायरा बेहद कम हो चुका है। और इसी तसल्ली के चलते अब जिला प्रशासन ने इस प्रकार के नए जो छूट संबंधी आदेश है वो जारी कर दिए हैं। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा इनको भी अब खोलने की अनुमति हो गई है 50% तक की क्षमता के साथ, लेकिन रात्रि 9 बजे तक इन्हें खोला जाएगा। जबकि शेष जो प्रतिष्ठान है वो शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। दुकानदारों के लिए भी सख्त लहजे में जिला दंडाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि अगर इनका पालन नहीं होगा तो कार्रवाई के लिए आप तैयार रहें। तो अब कहीं ना कहीं दुकानदार के लिए जिम्मेदारी होगी कि अपनी दुकान में वो 50% से ज्यादा अधिक क्षमता के लोगों की एंट्री ना करे, व्यवसाय वो करें लेकिन संयमता बरतें, क्योंकि कोविड खत्म तो नहीं हुआ, चल रहा है, कम आंकड़े जरूर हो गए हैं, लेकिन अभी उस पर जीत अपने को दर्ज करानी है। जी जी, बहुत अच्छी बात प्रतीक ने कही है। और भोपाल पुलिस का एक कार्टून भी इसी संदर्भ में बहुत अच्छा भोपाल पुलिस ने जारी किया था कि दुकान के ऊपर कोरोना भी बैठा हुआ है, वो भी इंतजार कर रहा है कि दुकान खुले और आप नियम तोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शरद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दोनों सहयोगी जो अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे, धन्यवाद आप दोनों का। तो कोरोना की स्थितियों से अब अनलॉक हम धीरे धीरे हो रहे हैं और उसी ब्रेक के बाद खबर शिवपुरी से। शिवपुरी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। तकरीबन 10 लोग जख्मी हो गए, जबकि 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इससे पहले भी यहां भावखेड़ी में खुले में शौच को लेकर मासूम बच्चे की हत्या तक हुई है। आपको बता दें कि रंधीर में खुले में शौच करने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, पत्थरबाजी तक हो गई। महिलाओं समेत 10 लोग जख्मी हुए हैं, इनमें से 4 गंभीर हैं। इन्हें शिवपुरी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने दोनों तरफ लोगों पर मामला दर्ज किया है। आरोप यह है कि हैंडपंप सुधार रहे धाकड़ समाज के लोगों ने खुले में शौच कर रहे बच्चे को पत्थर मार दिया। इसी बात को लेकर दोनों का विवाद शुरू हुआ। देखते ही ये झगड़ा हुआ और फिर खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। गाली गुलाचे हो गए, खाना दाब ली नीचे बे हम पहुंचे सो हमने में लट पानी करते पूरी। कितने लोग घायल हुए आप लोग? वैन चल पे है 10-15 लोग। केवल हेडपम्प ठीक कर रहे थे, एक बच्चा आके लैटरिन करने लगा पास में, मना करने पर गाली देने लगे। उसके बाद में वह गाली देने के मना किया, गाली क्यों दे रहे हैं, तो मैं कुल्हाड़ी छोड़ दी उन्होंने, हम लोगों ने। किन लोगों ने? नाम आलू के बीरेंद्र। कितने लोग थे वो? बीरेंद्र यादव 10-12 थे। ग्वालियर में बिजली सब स्टेशन में शराब की खाली बोतलें देखने के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अफसरों को जमकर फटकार लगाई। यही नहीं, अफसरों को जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। आपको बता दें कि मंत्री सागरताल सब स्टेशन का जायजा लेने पहुंचे। यहां सरकारी कैंपस में शराब की बोतलें मिलने के बाद मंत्री नाराज हो गए। के दौरान मैंने जो पाया कि वहाँ पे शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं जो नहीं रहनी चाहिए। कैंपस सरकारी कैंपस है, उसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और ऐसी अनियमितताएं कहीं दूसरी जगह न मिलें, यह भी सुनिश्चित करें। इधर ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सीवर चैम्बर में गिरने से बाल बाल भी बचे। मंत्री सीवर के निर्माणाधीन चैम्बर का जायजा लेने पहुंचे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया। सुरक्षाकर्मी और कार्यकर्ताओं ने हाथ पकड़कर उन्हें गिरने से बचाया। मंत्री जिस सीवर चैम्बर के निर्माण कार्य का दौरा करने गए थे, वहां घटिया निर्माण कार्य चल रहा था। ये इस तरह की बात निकलकर सामने आई है। मंत्री ने पैर से चैम्बर की दीवार को ठोकर मारी तो ईंट नीचे गिर पड़ी। उसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया। मंत्री ने घटिया निर्माण कार्य को लेकर नाराजगी भी जताई। इधर मुरैना में वन विभाग की गोली लगने से एक शख्स की मौत के बाद राजनीति तेज होती दिख रही है। अपने ही महकमे के सीनियर बीजेपी नेता और जौरा विधायक सूबेदार सिंह रजौधा ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारी अमित निकम और एसडीओ श्रद्धा पेंद्रे पर गंभीर आरोप लगाए। माफिया को छूट, पैसे की वसूली, गलत कार्रवाई का इल्जाम लगाया।
यह भी कहा कि इस बात की शिकायत सीएम शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने की है। सागर में बकरी बांधने के विवाद में पड़ोसी ने पड़ोसी की जान ले ली। पूरा मामला गुरु गोविंद सिंह वार्ड का है, जहां बकरी बांधने को लेकर शौकत का अपने पड़ोसी से विवाद हुआ। 4 लोगों ने शौकत की जमकर पिटाई कर दी। इसमें शौकत की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया है। जबलपुर में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेचकर यह फर्जीवाड़ा किया गया। शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम कलीमुद्दीन उर्फ केबीसी है। केबीसी नाम से कंस्ट्रक्शन फर्म चलाने के दौरान इसका नाम केबीसी पड़ गया। कलीमुद्दीन जो है, अब तक ये सैकड़ों लोगों से 6 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुका है। केबीसी की जानकारी मिलते ही शहर के थानों में ठगी के शिकार हुए लोग शिकायत दर्ज करवाने पहुंच रहे हैं। दर्ज की जा चुकी है। 4 एफआईआर हनुमानताल थाने में है, 1 एफआईआर मड़ोताल थाने में है और इसकी पुलिस जांच कर रही है। इसके को 5 दिन के पीआर पर लिया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है। इसके दस्तावेज बरामद किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसकी जो अन्य शिकायतें आई है ज़मीन से संबंधित, उनके बारे में भी पुलिस जांच कर रही है और अभी अन्य अपराध। रायसेन जिले के सांकल गांव में खेत की फेंसिंग में तेंदुए जो फंसा हुआ तेंदुआ था, उसका आखिरकार रेस्क्यू कर लिया गया। वन विहार भोपाल की 12 सदस्यीय टीम ने इंजेक्शन देकर तेंदुए का रेस्क्यू किया, उसे सुरक्षित निकाला। तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद उसे वापस जंगल में छोड़ा जाएगा या वन विहार भेजा जाएगा, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। शनिवार की रात यह तेंदुआ फंसा था। रविवार सुबह ग्रामीणों ने देखा, वन विभाग के अमले को इत्तला दी। आखिरकार ये रेस्क्यू पूरा हो चुका है और अब डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद इसे छोड़ा जाएगा। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है।